हिमाचल सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से बीजेपी पर कटाक्ष किया गया। सीएम सुक्खू ने विपक्ष का दिशाहीन कहा है कि दिशाहीन सच बोलते हैं और कहा कि सीएम सुक्खू विपक्ष को चुभते हैं मंत्री की बात। तो इस तरह से जो है सीएम सुक्खू की ओर से बीजेपी पर कटाक्ष किया गया है। कहा कि किसी को टारगेट करने से रोका नहीं जा सकता। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच वार पलटवार का सिलसिला लगातार जारी है। जहां एक और सीएम की ओर से जो है बीजेपी पर कटाक्ष किया गया है, उनकी ओर से कहा गया कि जो विपक्ष है वो दिशाहीन है, सच बोलते हैं राजस्व मंत्री। सीएम सुक्खू की ओर से बयान दिया गया। 1 घंटे में 4 वॉकआउट करना ये इस चीज को दिखलाता है कि दिशाविहीन भारतीय जनता पार्टी है। उन्हें आज हॉर्टिकल्चर एक्ट पर बात करनी चाहिए थी। उन्हें आज एग्रीकल्चर के कृषि विश्वविद्यालय पर चर्चा करनी चाहिए थी। वो चर्चा ही नहीं करना चाहते, वो हर चीज पर खड़े हो जाते हैं। अब मैं कोई रेक्टिफाई कर रहा हूं अपनी बात को क्वेश्चंस के साथ। ऐसा प्रीवियसली हम भी विधायक रहे हैं। पूर्व जो मुख्यमंत्री होते थे वो बीच में भी रेक्टिफाई कर लेते थे जब उनके पास सूचना होती थी, उस पर खड़े हो जाते हैं। फिर उसके बाद तरह तरह के वॉकआउट करते हैं कि हम ऐसा नहीं करेंगे। जो सदन होता है वो दोनों पक्षों की बात को सुनकर अध्यक्ष महोदय उसका संचालन करते हैं। अध्यक्ष का दायित्व होता है और मैं अध्यक्ष जी का जो हमारे पठानिया साहब है वो सबसे ज़्यादा मौका तो विपक्ष को देते हैं। और अगर मंत्री जी कोई बात का जवाब देते हैं तो पढ़ लिख कर देते हैं। हर सवाल को पढ़ते हैं, जवाब देते हैं और कोई गलत करते हैं। अगर किसी ने टारगेट करना, किसी को हम रोक नहीं सकते। हमारे मंत्री जवाब भी देंगे और जिसका मंत्री का नाम लेके वो बात कर रहे हैं वो मंत्री सबसे ज़्यादा इफेक्टिव मंत्री है। सबसे ज़्यादा रिलीफ उन्होंने ही देना है और सबसे ज़्यादा रिलीफ भी उन्हीं की क्षेत्र में बांटने आए हैं। पर वो चाहते कि व्यक्तिगत तौर से जो मैं कहूँ वो हो। ऐसा नहीं होगा कि पिक एंड चूज होगा। मंत्री जी ने ठीक कहा कि जो बातें मैं मंत्री हूँ, जो भी गलत काम होगा मैं उसका जिम्मेवारी लूँगा। तो माननीय मंत्री जी जो कि के बारे में वो बात कर रहे हैं, इसलिए बात कर रहे हैं वो सत्य बोलते हैं तो उनको जरा पिंच हो जाता है, क्योंकि वो सच सुनने की भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में आदत नहीं रही है।